इस प्रोजेक्ट यानी बुक चोर प्रोजेक्ट का ये आखिरी वीडियो रहेगा और हम लोग इसमें बनाएंगे माई ऑर्डर का पेज। माई ऑर्डर को दिखाने के लिए मैं माई ऑर्डर्स डॉट पी करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें डाल देता हूँ जो कि मैं किसी भी पेज से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग सेक्शन वगैरह वगैरह मुझे चाहिए, ये सब पेज में लगभग सेम ही है और मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगा। जिसके बाद होगा ये कि मैं यहाँ पर 3 फाइल और इसके अलावा ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। टाइटल का नाम बदलकर मैं माई ऑर्डर्स कर देता हूँ, जिसके बाद मैं बॉडी के एंडिंग टैग को ऐड करूँगा और HTML टैग को भी ऐड करूँगा। इसके बाद मुझे वो पेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले चाहिए फ्लिक्स। विथ देने के लिए फ्लिक्स 1 लगाना होगा और मैं यहाँ पे H2 का इस्तेमाल करते हुए लिखता हूँ माई ऑर्डर। इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे MY5 और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा 3XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पे फ्लिक्स डैश कॉल लगा दूंगा, ठीक है। और ये पैडिंग डालता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर 10% डाल दूंगा पैडिंग, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा सा सटा हुआ लगना नहीं चाहिए इसलिए। तो मैं इस पेज को अगर देखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश बुक चोर, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, इसमें माई ऑर्डर पेज, माई डैश ऑर्डर्स डॉट PHP। तो आप देख सकते हैं ये पेज मेरा आ गया है। यहाँ पे माई ऑर्डर्स आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद मुझे डेटा को कॉल करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर में इस जगह पे ऑर्डर के क्वेरी को बनाता हूँ, ऑर्डर क्वेरी बनाने के लिए लिखते हैं ऑर्डर क्वेरी इज इक्वल टू माई स्क्वायर आई क्वेरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर छोटी ब्रैकेट में लिखूँगा कनेक्शन वेरिएबल का नाम जो कि कनेक्ट है, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक्चुअल में मुझे सब कुछ नहीं बुलाना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और ऑर्डर्स जहाँ पर वेयर उनको ही बुलाना है जिसका ऑर्डर, पहले तो ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है वो ट्रू हो, ठीक है। एंड यूज़र आईडी मेरा मैच कर जाए कम से कम, यूज़र आईडी सिंगल कोट में यहाँ पे डॉलर यूज़र आईडी डाल देता हूँ। इससे होगा ये कि मैं मैच यूज़र आईडी को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, यूज़र आईडी इज इक्वल टू गेट यूज़र इन्फो करके एक फंक्शन था जो कि डेटा को कॉल करता है एरे में, उसमें से मैं निकाल दूँ यूज़र आईडी को, ठीक है। तो बेसिकली यूज़र आईडी मेरा आ जाएगा। अब ये क्वेरी आने के बाद मुझे इसको गिनती थोड़ा कर लेना चाहिए, काउंट माइस्क्वायर आई नम रोज, ठीक है। तो मैं काउंट भी कर लेता हूँ, ठीक है। छोटी ब्रैकेट, इसमें क्वेरी डालना है आपको। लूप मैं यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, यहाँ पे मैं बस क्वेरी जस्ट क्वेरी बनाया हूँ, मैं लूप चलाऊंगा बाद में, ठीक है। तो मेरा डेटा आ गया और जितना भी डेटा होगा एक्चुअली यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो मैं PHP को काउंट वेरिएबल और सेमीकोलन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब टोटल ऑर्डर इस यूज़र का 5 है। तो बड़ा आसानी से ये बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लिक्स अगेन फ्लिक्स डैश 1 और इसके अंदर में कुछ विथ वाइज कुछ लिख देते हैं, जैसे W डैश, और मैं यहाँ पर इमेज के लिए 3/12 कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज का वो एरिया होगा जहाँ इमेज दिखाना है। तो बेसिकली ये लूप में चलेगा। इससे पहले मुझे क्या करना है, डायरेक्ट इमेज नहीं डालना, सॉरी, ये फ्लिक्स के अंदर मुझे हेडर फुटर और बॉडी इस तरह का सिस्टम बनाना है कुछ। तो बॉर्डर में लगाऊंगा पहले, ठीक है। इसके अंदर में मैं लिखूंगा यहाँ पे BG डैश स्लेटी 200, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट डैश, ठीक है, टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑर्डर का आईडी वगैरह होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टाइप का हो जाएगा, जो ऑर्डर का इंफॉर्मेशन देगा वो ऑर्डर के लिए जगह हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा कार्ड का हेडर जैसा होगा। इसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पर बस पेडिंग के साथ पेडिंग 4 डालकर ये बनाना है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए, और इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये आपस में बगल बगल में आए। ये 3 का सेक्शन हो गया और इसी तरह से W डैश 9/12 रेस्ट बचा, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। इसमें प्रोडक्ट का इमेज का नाम वगैरह, टाइटल, ऑथर, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब कुछ आएगा यहाँ पे, टोटल वगैरह सब कुछ आएगा। तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन होगा। और
तो मैं इसको लूप में कैसे डालूंगा वो देखो। जो लूप का एरिया है मेरा एक्चुअल में, वो दो तरह का लूप है। एक है जो ऑर्डर को चलाएगा, जो कि कंप्लीट ये पूरा बॉर्डर के एरिया को चलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक चलाएगा। दूसरा जो एरिया है एक्चुअली में उसमें ऑर्डर आइटम चलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला लूप से शुरू कर रहा हूँ। लूप फॉर, मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, लूप फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PHP शुरू करता हूँ। ऊपर में मेरा क्वेरी वगैरह लिखा हुआ है, बस मुझे यहाँ पे वाइल लूप चाहिए। तो मैं यहाँ PHP खोल के बंद कर देता हूँ, और ये देखिए वाइल लूप। और वो वाइल लूप में कोई भी नाम रख सकते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू माई स्क्वेयर आई, और उसके बाद फेच एरे, ठीक है, फेच एरे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे जो ऊपर में क्वेरी है जिसका नाम ऑर्डर क्वेरी है वो डाल देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ। और जो पूरा कंप्लीट एरिया लूप बंद होगा वो यहाँ पे बंद होगा, यानी इंड वाइल लूप लिखना है, इंड वाइल। बढ़िया। तो ये बेसिकली देखो 5 बार आ गया, 5 बार आना ही था। अब मुझे इसको क्या करना है, फ्लिक्स डैश 1 लगा देना है। और ऊपर इससे सॉरी 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 एक छोटी सी गलती हो गई, लूप में ये वाला हिस्सा भी आएगा। तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, और इसके जस्ट बाद यहाँ पर जो इंडिंग टैग है वो यहाँ डाल देता हूँ। देखिए अब ये जो विथ है वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा इस बात का कि आपका विथ का साइज कैसे फिक्स होगा। तो फ्लिक्स डैश 1 इसको ट्राई करो। इसके जो पेरेंट है ये है फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश 1 इसको ट्राई करो। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और हम लोग को बेसिकली यहाँ पे इमेज दिखाना है। तो मेरा जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है, वो लूप चल रहा है एक्चुअली। लेकिन मामला ये है कि जो अंदर का काम है ना वो रिपीट होगा, ऑर्डर आइटम के अकॉर्डिंग रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आइटम को कॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मार्जिन लगाऊंगा ताकि हर ऑर्डर आप अपने आप में अलग हो जाए। आप नोटिस कर सकते हैं कि हर ऑर्डर अपने आप में अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे एक बारी है एक और लूप चलाने की, जो कि आइटम्स के बारे में होगा, यानी बुक्स के बारे में होगा। जितना बुक उस ऑर्डर से रिलेटेड होगा वो कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर आइटम क्वेरी माई स्क्वेयर आई क्वेरी, ये कनेक्शन वेरिएबल। और ये देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर, जहाँ पर ऑर्डर आईडी जो है वो मैं यहाँ पर दूंगा वो होगा, ठीक है। एंड उसका यूज़र आईडी जो होगा वो मैं दूंगा वो होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी मैच करना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी वेरिएबल बनाता हूँ, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ से जो ऑर्डर टेबल है उसमें मेरे पास ऑर्डर आईडी है, तो मैं उस आईडी को लेता हूँ और डाल देता हूँ। ये आ गया ऑर्डर आईडी। और ऊपर में मेरे पास यूज़र आईडी है पहले से ही, क्योंकि स्टैटिक है ये आराम से काम करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे डाल दें यूज़र आईडी में। और ये है मेरा कंप्लीट यहाँ पे PHP, यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअली में वाइल लूप चलेगा यहाँ पे ऑर्डर आइटम की तरह, देखो कितना शानदार तरीके से। और जो एरिया है मेरा लूप चलने का वो ये यहाँ तक, ये एरिया मेरा लूप में आएगा एंड वाला, ठीक है। अब मैं इमेज की बात करूँ या वगैरह वगैरह, तो उसमें देखिए हमको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ऑर्डर आइटम ज्वाइन, और उसके बाद बुक्स और ऑन। बुक्स के अंदर जो बुक्स के अंदर जो ऑर्डर आईडी है, नहीं सॉरी, बुक्स के अंदर जो बुक आईडी है वो बराबर हो जाएगा इसके ऑर्डर आइटम के बुक अंदर, ऑर्डर आइटम के अंदर जो है वो है बुक आईडी, हो गया। तो बेसिकली कंसेप्चुअली यहाँ पे काम हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज दिखाएंगे। तो इमेज दिखाने के लिए हमको यहाँ पे पाथ कंसिडर करना पड़ेगा ऑर्डर आइटम का, ऑर्डर आइटम, और उसमें इमेज दिखाने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस करना होगा जैसे मैंने कार्ट में किया था। आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने कार्ट में किया था, देखिए है ना। तो एग्जैक्टली ये पाथ है, और उसके बाद ये कवर इमेज जिसका नाम है वो, वही सेम प्रोसेस को यहाँ अपनाना है, ये कवर इमेज हो जाएगा। तो ये है मेरा, और इसको डॉट लगा के मैं जोड़ देता हूँ ताकि कॉन्केटिनेशन हो जाए, पॉसिबल हो जाए कि हाँ डेटा को कॉल कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि ऑर्डर आईडी के लिए ऑर्डर आईडी कॉलम होगा, आईडी नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, सही बात है।
ऑर्डर आईडी, देखिए ये पूरा बुक मेरे पास आ गया जितने मैंने ऑर्डर कर रखे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप चाहिए होगा, अगर जो कि पेरेंट है आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा गैप कंसिडर कर दीजिए, 5 तो दे ही दीजिए। देखिए गैप आ गया, तो आपका बुक काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अगर आपको छोटा करना है तो इसके लिए 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट है उसको 10 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसकी इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप अपना टाइटल जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो टाइटल दिखाने के लिए आपको इको करना होगा डॉलर ऑर्डर आइटम, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट टाइटल, और इसी तरीके का कंडीशन को फॉलो करना होगा हर कॉलम के लिए। देखिए टाइटल्स आ गए, जितने सब बुक के टाइटल अलग अलग होते हैं सबके अलग अलग आए। इसी तरह से ऑथर चाहिए तो ऑथर के लिए आप यहाँ पे ऑथर लिखिएगा। ठीक है, प्राइस चाहिए तो प्राइस के लिए प्राइस लिखिएगा, जो एक्चुअली डिस्काउंट प्राइस है वो दिखाइए, डिस्काउंट प्राइस अंडरस्कोर प्राइस। और ये है आपका क्वांटिटी जो कि आपके ऑर्डर टेबल के अंदर ही अवेलेबल है। तो आप बस QTY कॉलम का नाम मुझे याद है, मैं यहाँ पे QTY कॉलम दे देता हूँ। ठीक है, ताकि वो नज़र आए। देखो ये डिस्काउंट प्राइस करके डिस्काउंटेड शायद था, मैं देख लेता हूँ, प्राइस ही नाम था, डिस्काउंटेड था ही नहीं, एक MRP था और प्राइस था। इसको थोड़ा फॉर्मेटाइज करना होगा, तो आप इसके लिए फंक्शन शायद बनाए थे हम लोग, याद नहीं है हमको, लेकिन मैं दिखाता हूँ। इसके लिए फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, इस काम के लिए मैंने फंक्शन बनाया था। वो खाली ये आगे जो रुपी का सिंबल है वो लगा देते हैं, हो जाएगा अपना काम। तो रुपी का सिंबल लगाने के लिए हम बस यहाँ आ गए और लास्ट में स्लैश ऐसे लगा देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और जो टोटल अमाउंट है क्वांटिटी के साथ इंटू करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से रुपी का सिंबल और ये PHP डॉलर ऑर्डर आइटम और बड़ी ब्रैकेट QTY सिंगल कोट गुना डॉलर ऑर्डर आइटम बड़ी ब्रैकेट प्राइस। प्राइस को क्वांटिटी के साथ इंटू करने से मेरा एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, देखो 640 आता है, बहुत बढ़िया है। इसको आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ऑर्डर के कब किए थे, कितना तारीख को किए थे, ये सब पता लगाने के लिए मैंने हेडर रखा है। ठीक है, तो डेट ऑफ ऑर्डर या सबके इन्फॉर्मेशन के लिए S2 लगाइए, और ऑर्डर आईडी दिखाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर आईडी ऐसे दिखा सकते हैं, डॉलर ऑर्डर बड़ी ब्रैकेट ऑर्डर आईडी। ठीक है, सिंपल। और इसी तरीके का आप है ना डेट के लिए भी बना सकते हैं। तो डेट के लिए आप लिख दीजिए डेट ऑफ ऑर्डर, और ये यहाँ पे आप ऑर्डर का डेट के लिए आपने कॉलम लगाया है कि नहीं लगाया है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखिए, डेटा आ गया। ये ऊपर का कॉलम जो आप देख रहे हैं पट्टी, ये उसी चीज़ को बता रहा है। बढ़िया, होने देते हैं। बुक चोर का जो ऑर्डर टेबल है उसको देखते हैं, इसमें डेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो इसमें कोई बुक से इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड कि कब बना था, तो इसके लिए डेट ऑफ बुकिंग या डेट ऑफ पेमेंट देख लेते हैं, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो एक कॉलम मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड आफ्टर स्टेटस करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ DOC डेट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, या सिंपली डेट लिख सकते हैं, डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, इसमें टाइम स्टाम्प कर देना है इसको। देखिए टाइम स्टाम्प और डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट टाइम डाल देते हैं, ताकि जो टाइम रहे वही टाइम को सपोज कर ले। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये ले लिया, तो मेरा जो डेट है टाइम है वो यहाँ से दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा देखने में अजीब लगेगा, बट इसको फॉर्मेटाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फ्लिक्स लगाता हूँ और लिखता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, और काम हो गया, ये आसपास में आएगा। और थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी चारों साइड से। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया मेरा ऑर्डर आईडी। तो इसके आगे लिख देते हैं ऑर्डर आईडी, ये पब्लिक को दिखेगा कि हाँ ये ऑर्डर आईडी 6 है, ऑर्डर आईडी 7 है। और ये इस जगह पे आप जो देख रहे हैं ये डेट को अच्छे से दिखाते हैं। तो क्या करना होगा, देखिए एक फंक्शन होता है
जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसका नाम है न्यू डेट। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था। और इसमें यहाँ पर फॉर्मेट बताना होता है str to टाइम। ये एक फंक्शन होता है जिसे स्ट्रिंग से टाइम में कन्वर्ट किया सकता है। फिर आपको जैसे दिखाना है उसका फॉर्मेट डिसाइड कीजिए और वैसे दिखाइए, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको दिखाने में। और जो न्यू डेट लिखा हुआ है ये तो प्रिंट होता ही है, तो मैं न्यू हटाता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेट को फॉर्मेटाइज करना था, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर बच गया आपका मिनट और सेकंड। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 4, हाँ हो गया। थोड़ा सा इमेज का साइज छोटा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 करते हैं, इसको 11 करते हैं और रिफ्रेश कर लेते, थोड़ा सा इमेज साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर डेटा कंटेंट कर रहा था, वो हम लोग दिखा दिए। हाँ ठीक है। तो कंप्लीट हो गया मेरा माई ऑर्डर का भी पेज। अगर मैं कोई नया ऑर्डर डालूंगा तो एक चीज़ नोटिस करने वाला, जो लेटेस्ट ऑर्डर होगा वो नीचे आ रहा है, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर होगा उसको ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी में हल्का सा चेंज करूँगा। वो ये है कि यहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम आईडी, ये टेबल में मैं आपको कॉलम दिखा देता हूँ। ये टेबल देखिए, ऑर्डर आइटम टेबल। तो ऑर्डर आइटम आईडी, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में होगा पहले ऊपर दिखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ऑर्डर आइटम, ऑर्डर, और ये है आइटम अंडरस्कोर आईडी, दैट्स इट। तो ये मैं लिख रहा हूँ तो ये ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC, और ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब सबसे नीचे आ जाएगा वो पैटर्न जो मुझे सबसे लास्ट में चाहिए। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, एक ऑर्डर करके दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगा। सपोज दैट कि मुझे ये वाइट टाइगर ऐड करना है, तो वाइट टाइगर ऐड किया, चेकआउट किया और ये प्रोसीड किया, COD, और ये प्लेस्टेड हो गया, ठीक है। अब जब माई ऑर्डर्स, अच्छा ये पेज का नाम इसमें गलत लिंक किया हुआ है, तो मैं चेक ठीक करके आता हूँ, ठीक है। हेडर में पहले यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक जहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दिखा रहा है वहाँ पे एक लिंक बनाते हैं माई ऑर्डर्स का। देखो मैंने बना दिया, ये ए टैग मैंने भी बनाया है और माई ऑर्डर्स, ठीक है। पेज का नाम यहाँ पे लिंक कर दिया मैंने। और दूसरा जगह है सक्सेस का पेज पे, यहाँ पे माई ऑर्डर्स जो बटन है ये एक्चुअली इसके ऊपर क्लिक करने से ले जाए। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, देखिए बहुत अच्छा। और जो मैंने सबसे लास्ट में, मुझे नहीं देखना है एक्चुअली। एक्चुअल बात ये है कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर तो वहाँ कर दिया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आई DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चेक करो, अभी हुआ चेंज? नहीं आया। ऑर्डर बाय ऑर्डर डॉट ऑर्डर आई DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आया नहीं, मैंने किया नहीं। ये भी सबसे नीचे आ रहा है 12 नंबर, उल्टा होना चाहिए था बट हुआ नहीं। ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो ऑर्डर आई डी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर, ओ सॉरी मैं गलत जगह कर गया। ये जो पेज है ये पेज है सक्सेस का। अब मुझे करना है यहाँ पर इसके ऊपर ये वाला क्वेरी, इसमें लिखना ऑर्डर बाय ऑर्डर्स, टेबल का नाम है, उसके अंदर ऑर्डर आएगी और DESC लगाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देखो बहुत बढ़िया हो गया। 12 नंबर ऑर्डर सबसे ऊपर दिख रहा है और सबसे 6 नंबर सबसे नीचे दिख रहा है। तो ऑर्डर की जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर होगा सबसे ऊपर दिखेगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।